इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों जा सकते हैं और नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इस वक्त जो मुलाकात चल रही है, सबसे अहम मुलाकात है, वो है देवेंद्र फडणवीस के घर पर एकनाथ शिंदे के साथ उनकी मीटिंग। एकनाथ शिंदे कुछ मिनटों पहले ही यहां पर पहुंचे हैं और भारी बंदोबस्त है बाहर, बारिश भी हो रही है। अंदर मुलाकात चल रही है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच। सरकार बनाने की रूपरेखा क्या होगी, क्या मंत्री पद होंगे, ये तमाम बातों पर चर्चाएं पहले से चल रही थी दोनों के बीच में और अब बस राजभवन जाने का उनका इंतजार किया जा रहा है। तो सीधे आपको हम पहले लेकर चलते हैं देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जयप्रकाश के पास। जयप्रकाश, कुछ अपडेट मिल पा रहा है अंदर से? कब तक निकलेंगे बाहर दोनों लोग? जे भी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, खबर देने के लिए खबर जुटानी भी पड़ती है, तो इस वक्त वो आपके लिए खबर जुटाने में लगे हुए हैं। अब फिर जुड़ रहे हैं शायद हमारे। जी जयप्रकाश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो कोई खबर कि कब तक बाहर आ सकते हैं दोनों नेता, कब तक जा सकते हैं राजभवन? देखिए, 3:30 बजे का राजभवन का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी इसमें 3:30 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे, 2-3 मिनट बचे हुए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कुछ समय और लगेगा। राव साहेब दानवे, गिरीश महाजन, आशीष सेलार और इसके अलावा सुधीर मुनगंटीवार के जो ये नेता हैं, इनके साथ एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। पहले से ही पूरा मसौदा तैयार किया गया है। मसौदा यानी कि दोनों गठों में कितने पोर्टफोलियो का डिवीजन होना है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, ये आगे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले राज्यपाल से मिलना है, राज्यपाल को बहुमत का आंकड़ा जो है वो देना है। इसके लिए एक लेटर तैयार किया गया है और राज्यपाल के पास खुद एकनाथ शिंदे जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस रहेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 7-8 नेता और रहेंगे। जो सभी विधायकों को ले जाने की वहां पर जरूरत नहीं है, सिर्फ विधायकों का एक दल वहां पर जाएगा और राज्यपाल को यह सूचित करेगा कि फिलहाल बहुमत उनके पास है। 3 जो गठबंधन है प्रमुख रूप से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे का ग्रुप और निर्दलियों का एक ग्रुप, ऐसे 3 गठबंधन मिलकर ये सरकार बनाने जा रहे हैं और उसकी वो इजाजत मांगेंगे। राज्यपाल की तरफ से इजाजत मिलने के बाद जो शपथ विधि की तारीख है, जो कल बताई जा रही है, वो तय की जाएगी। अगर कल की तारीख तय होती है तो राजभवन पर इसकी तैयारियां शुरू की जाएंगी। शपथ विधि राजभवन पर ही एक छोटे से कार्यक्रम के तहत की जाने की अभी यहां पर तैयारी शुरू की गई है। एक बड़ा कार्यक्रम बाद में शिवाजी पार्क या कहीं और किया जाएगा, उसकी यहां पर जानकारी अब तक मिल रही है। सौरभ जी, चले तो एक बार फिर आपको हम राजभवन भी ले चलते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ी देर में पहुंचना है दोनों नेताओं को। कोई खबर आपको वहां पर मौजूद अधिकारियों से मिल रही है? दिनेश, कब तक यहां पर उनके आने का कार्यक्रम है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर से आधिकारिक रूप में जो मुझे मैसेज आया उसके मुताबिक 3:30 बजे तक इन दोनों ही नेताओं को यहां पहुंचना था, लेकिन अब कुछ वजहों से ये थोड़ी देरी हो रही है। अब से कुछ देर बाद वो अपने घर से निकलेंगे, यहां पहुंचेंगे। राज्यपाल को भी राज्यपाल दफ्तर से भी 3:30 का समय दिया गया था, तो बरसात काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इन्हें पहुँचने में भी थोड़ा देरी हो गई एकनाथ शिंदे को सागर बंगले में। तो ये समझा जा सकता है, और जब इतना बड़ा दिन है उनके लिए, एक बड़ा फैसला लेना है, उन्हें यहाँ पर आने वाले हैं सत्ता स्थापन का दावा करने के लिए, तो कुछ जो लास्ट मिनट चेक हम कह सकते हैं सौरभ, वो फिलहाल शायद इस समय सागर बंगलों के भीतर किया जा रहा होगा। जैसे ये शुरुआती फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, उसके फौरन बाद ये दोनों ही नेता अन्य अपने अपने नेताओं के साथ निकलेंगे सागर बंगले से, राजभवन में आएंगे। राजभवन में भी इनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल की कुछ और भी व्यस्तताएं हैं। ऐसे में जो समय दिया गया है उसी समय के भीतर जो है दोनों ही नेता यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। जो नंबर्स लेकर आए हैं अपने साथ एकनाथ शिंदे, वो उन नंबर्स के साथ, उनके नंबर देवेंद्र फडणवीस के पास बीजेपी का जो 106 विधायकों का संख्या बल है वो, और उसके अलावा जो अन्य निर्दलीय जो साथ देने वाले, इन सभी के नंबर्स लेकर वो राजभवन पहुंचेंगे। अब ये तो चलिए एक औपचारिकता है जो जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे। ये बताइए कि अच्छा, एक बार कुछ खबर जयप्रकाश के पास है, उनके पास जरा एक बार चलते हैं। कुछ मूवमेंट वहां हुआ है जेपी के साथ जो दूसरे नेता हैं सीटी रवि,
सुधीर मुनगंटीवार, सीटी रवि, गिरीश महाजन और इसके साथ यहां पर जो आशीष शेलार, गिरीश महाजन, सीटी रवि और ये तमाम जो नेता हैं वो अब यहां से निकल गए हैं। करीब 12 गाड़ियों का कॉन्वॉय जो है वो गया है राजभवन पहुंचने में यहां से सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा और जो ये 5 मिनट का समय है ये पूरा होते ही सीधे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, करीब 1 दर्जन जो दूसरे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो वहां पर जा रहे हैं राजभवन। सीटी रवि जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी राजभवन पहुंच रहे हैं। तो अब यहां जो अंदर बातचीत का सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। करीब 15 मिनट के आसपास, 20 मिनट के आसपास ये बातचीत चली है और अब यहां से जो है सीधी तस्वीर राजभवन पर पहुंचने वाली, जहां पर राजभवन पर भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उनको मिलने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पहुंच रहे हैं। तो दोनों नेता एक साथ निकले हैं जयप्रकाश, ये कंफर्म है? देखिए अभी आगे एकनाथ शिंदे निकले हैं और पीछे करीब 12 गाड़ियां हैं। देवेंद्र फडणवीस हमें गाड़ी में नजर नहीं आए हैं, लेकिन जो कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस भी गाड़ी में पीछे की सीट पर जो है 2 लोग बैठे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक ही गाड़ी में निकले थे। सौरभ, अभी कैमरामैन देवेंद्र, जो हमारे कैमरामैन है देवेंद्र, उन्होंने भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये एक ही गाड़ी में बैठे थे। अचानक गाड़ियों का कॉन्वॉय बाहर निकला और सीधे राजभवन की तरफ रवाना हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अहम यहाँ पर इनकी जो सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा है वो हो चुकी है। दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो चुका है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी उस पर सहमति हो चुकी है। और ऐसा भी कह सकते हैं सौरभ की ये सहमति पहले ही हो चुकी थी, एक औपचारिकता पूरी करनी थी और वो औपचारिकता भी यहाँ पर अब पूरी हो गई है। जी बिल्कुल, तो साफ कर दिया है जयप्रकाश ने, दोनों नेता रवाना हो चुके हैं राजभवन के लिए। कितनी दूरी है ये वर्षा बंगले से लेकर के राजभवन की, जयप्रकाश? देखिए सौरभ, राजभवन 332 नाका पर है और वर्षा बंगला, ये जो सागर बंगला है जहां पर मैं मौजूद हूं, जो एकनाथ शिंदे नेता प्रतिपक्ष का बंगला है, यह मलबार हिल पर है। सर करीब 5 मिनट की दूरी है और क्योंकि एक बड़ी सुरक्षा घेरे के तहत एकनाथ शिंदे वहां पहुंच रहे हैं तो 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक हो सकता है कि एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंच भी जाए राजभवन के 332 नाका पर। और 332 नाका के उस गली से सीधे राज्यपाल के पास पहुंचने में वहां से 2 मिनट का समय और लगेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।